देखना चाहते हैं एक आखिरी बार। अब यहां से उनका जो पार्थिव शरीर है वो ले जाया जा रहा है, उनकी आवास से बाहर निकल चुका है। तस्वीर यात्रा की आप इस वक्त देख रहे हैं और यहां से अब उनका पार्थिव शरीर सीधे कांग्रेस दफ्तर जाएगा और वहां पर उनको रखा जाएगा। तो यहाँ पर कांग्रेस दफ्तर में उनके पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन हो पाएंगे, आम लोग भी अंतिम दर्शन कर पाएंगे। हमारे सहयोगी अरुण कांग्रेस दफ्तर में मौजूद है। अरुण से हम जानकारी लेते हैं। अरुण, क्योंकि समय तो 8:30 बजे का था, लेकिन कितनी देर तक यहाँ पर अंतिम दर्शन कांग्रेस दफ्तर में हो पाएंगे? क्या तैयारी इसको लेकर की गई है? देखिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर अब से कुछ मिनटों के अंदर कांग्रेस मुख्यालय पहुंचने वाला है। तस्वीरें अगर मैं आपको दिखाऊं, यहां पर देखिए, पूर्व गृह मंत्री, वित्त मंत्री पी चिदम्बरम, कांग्रेस पार्टी के कोषाध्यक्ष अजय माकन, पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे, अविनाश पांडे, गौरव गोगोई, वी नारायणसामी, पवन बंसल, तमाम जो नेता हैं वो यहां पर मौजूद हैं। और डॉक्टर मनमोहन सिंह के अंतिम दर्शन के लिए यहां पर कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता आ चुके हैं। राहुल गांधी, नेता विपक्ष लोकसभा मल्लिकार्जुन खड़गे, नेता विपक्ष राज्यसभा कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी, तमाम जो नेता हैं वो यहां पर पहुंच चुके हैं। और अब किसी भी वक्त डॉक्टर मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर यहां पर पहुंचेगा और उसके बाद यहां पर जो हॉल है, और एक बात मैं आपको बताऊं, देखिए ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल है जहां पर उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा, इसके बगल में टेंट लगा है। और 2009 में भी जब कांग्रेस पार्टी अपना घोषणा पत्र जारी कर रही थी तो ऐसे ही टेंट में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। वहां पर सोनिया गांधी और डॉक्टर मनमोहन सिंह दोनों मौजूद थे और तब कयास लगाए जा रहे थे कि क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे 2009 में अगर सरकार बनती है क्या। तब जब हम लोगों ने सवाल पूछा था सोनिया गांधी से कि किसके नेतृत्व में ये चुनाव होगा, सोनिया गांधी ने मैनिफेस्टो पर अपनी तस्वीर को अपने हाथ से ढक करके और डॉक्टर मनमोहन सिंह की तस्वीर दिखाई थी और तभी तय हो गया था कि दूसरा कार्यकाल डॉक्टर मनमोहन सिंह को मिलने जा रहा है अगर उनकी सरकार बनती है। और हुआ भी वही, दूसरा कार्यकाल भी उनको मिला, यानी 10 साल तक वो भारत के प्रधानमंत्री रहे। तो ये तस्वीरें जो मैं 24 अखबार रोड में दिखा रहा हूँ, ये यादें हैं। आपके पास हम वापस लौटेंगे, तस्वीरें लगातार आपके जरिए हम देख पा रहे हैं और इस वक्त कांग्रेस नेता जेपी अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एक अंतिम विदाई, अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पर भीड़ इस वक्त उमड़ रही है। अग्रवाल जी, किस तरीके से आज आप याद कर रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को? सर, कोई भी जो बड़ा आदमी होता है वो अपने कामों से जाना जाता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह बहुत पदों पर रहे, गवर्नर रहे रिजर्व बैंक के, प्लानिंग कमीशन के वाइस चेयरमैन रहे, फाइनेंस मिनिस्टर रहे और फिर प्रधानमंत्री रहे। लेकिन एक इकोनॉमिस्ट प्राइम मिनिस्टर अगर किसी का नाम दिया गया तो वो डॉक्टर मनमोहन सिंह को दिया गया। उन्होंने अपने कार्यकाल में कई ऐसी आर्थिक सुधार करे, आर्थिक नीतियों में बदलाव करा जिससे हमारी इकोनॉमी और आगे बढ़ी और लोगों को उसका फायदा पहुंचा। एक अच्छा लंबा कार्यकाल था उनका और यही कारण है कि दुनिया उनको याद करती है। हमेशा कोई भी बात होती थी तो बड़ा सहजता से बात करते थे वो। कभी मैंने उनको एग्रेसिव एटीट्यूड नहीं देखा। अगर कोई परेशानी भी आई तो बहुत बैठकर समझते थे और उसे दूर करने की कोशिश करते थे। मेरे साथ भी उनका लंबा समय रहा, पार्लियामेंट के बाहर भी, पार्लियामेंट के अंदर भी। दिल्ली से भी वो लोकसभा का चुनाव लड़े थे और हर एक से बहुत अच्छी तरह मिलते थे। लेकिन जेपी अग्रवाल जी, आपकी आखिरी मुलाकात मनमोहन सिंह से कब हुई थी और कुछ ऐसी यादें जो आप ताज़ा करना चाहेंगे, क्योंकि आपने बताया कि लंबा वक्त आपने उनके साथ गुजारा है। कुछ ऐसे किस्से जो लोगों के लिए अनजान हैं, आप इस वक्त हमारे माध्यम से रखना चाहें वो बातें? वो पुरानी दिल्ली को बहुत पसंद करते थे और जब भी मैं उनसे मिला हमेशा उन्होंने पुरानी दिल्ली के बारे में पूछते रहते थे। कैसी है पुरानी दिल्ली, कैसे है, क्या सुधार कर रहे हो, क्या डेवलपमेंट होगा वहाँ, लोग कैसे हैं, क्या पुराने लोग अभी हैं, पुराने कटरे हैं या नहीं हैं और उसमें हम कैसे पैसा लगा सकते हैं। दूसरा, वो दिल्ली के कल्चर से भी हमेशा जुड़े रहे। मैंने देखा रामलीला में 2004 में जब प्रधानमंत्री बने उसके बाद से लगातार 2019 तक वो रामलीला में उन्होंने शिरकत की और हमेशा सोनिया जी के साथ और राहुल जी के साथ वो रामलीला में आते रहे और पूछते थे कि कई रामलीला वालों को कोई परेशानी तो नहीं है। एक बार ग्राउंड छीन गए थे तो उनकी दखल से और सोनिया जी के दखल से वो ग्राउंड उनको रामलीला वालों को दोबारा मिले। तो और वो बराबर बैठते थे, 1-1 घंटा बैठ के गए वो रामलीला में, तो बड़ा अच्छा लगता था। जी जेपी अग्रवाल जी, ये तो किस्सा आपने सुनाया और इसके अलावा आपने बहुत सारा अपना जो वक्त था उनके साथ बिताया होगा।
जो सादगी उनके अंदर थी, एक बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति तो वो थे ही, लेकिन सादगी इतनी आकर्षित उनकी करती थी। ऐसा कैसे हो सकता है कि इंसान, व्यक्ति इतना सरल स्वभाव का हो, एकदम साधारण स्वभाव का हो, लेकिन फिर भी उसकी सादगी में वो आकर्षण था जो सबको खींच लेता था? सबसे बड़ी बात ये थी, अब जैसे हम उनके यहाँ मिलने गए, एक डेलीगेशन में गए और उन्होंने चाय मंगाई, तो उस आदमी ने जो चाय लाया उसने सबसे पहला प्याला डॉक्टर मनमोहन सिंह की तरफ करा, तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने इशारा करा मेरी तरफ कि पहले इनको दो, और उसके बाद आखिरी प्याला उन्होंने चाय का खुद लिया। ये आमतौर पर देखने को नहीं मिलता। और दूसरी बात ये कि हमेशा खड़े होकर मिलते थे, हमेशा ये देखते थे कि जो व्यक्ति आया उसको पूरा सम्मान मिले, और उसी कमरे के गेट तक बाहर आए वो सबको विदा करने के लिए। ये भी उनमें देखने को मिला। और तीसरी बात ये कि आप आर्थिक सुधारों में दो बहुत मुख्य मुद्दे थे जो उनके समय में हुए। आरटीआई उनके समय में आया, मनरेगा उनके समय में आया, जो सरकार के दरवाजे लोगों के लिए खोले और लोगों को व्यापार में और अपने आम जीवन में सुविधा मिले और सरकार सुविधा देने में शामिल हो। बिल्कुल जेपी अग्रवाल जी, उनका जीवन प्रेरणा स्रोत है और उनकी किताब में, जिंदगी की किताब में हर पन्ने में कुछ ना कुछ लोगों के लिए है। हमारे सहयोगी अरुण भी हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस दफ्तर में। अरुण, क्या तस्वीरें आप हमें दिखाने वाले हैं? क्या पार्थिव शरीर पहुंच चुका है? देखिए, कांग्रेस पार्टी का जो मुख्यालय है 24 अकबर रोड, उसका जो मुख्य गेट है वहां तक डॉक्टर मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर पहुंच गया है। इस वक्त तस्वीरें देखिए आप, सोनिया गांधी आपको दिखाई दे रही हैं, राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं, प्रियंका गांधी यहां पर दिखाई दे रही हैं, साथ ही साथ मल्लिकार्जुन खड़गे, तमाम जो नेता हैं वो डॉक्टर मनमोहन सिंह को आखिरी विदाई देने के लिए, उनके पार्थिव शरीर को रिसीव करने के लिए यहां पर मौजूद हैं। किसी भी वक्त जो सेना के वाहन में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर यहां पर आ रहा है, उसको रिसीव करने के लिए तमाम जो कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता, देखिए राहुल गांधी खुद अब व्यवस्था यहां पर संभाल रहे हैं, रास्ता बनवा रहे हैं और बीच में जगह बनवा रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो मल्लिकार्जुन खड़गे सबसे आगे खड़े हैं, उसके बाद सोनिया गांधी खड़ी हैं, उसके बाद राहुल गांधी खड़े हैं, उसके बाद प्रियंका गांधी हैं, फिर अशोक गहलोत हैं, डीके शिव कुमार हैं, सिद्धारमैया हैं, जो तमाम नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, वो सब यहां पर मौजूद हैं। जाहिर सी बात है, डॉक्टर मनमोहन सिंह का कद, डॉक्टर मनमोहन सिंह के काम और डॉक्टर मनमोहन सिंह का गांधी परिवार से जो रिश्ता था वो काफी कुछ इस तस्वीर से आपको दिखाई दे रहा है। और जो लोग कांग्रेस पार्टी को जानते हैं वो इस तस्वीर के जरिए ये पता लगा सकते हैं कि कितना सम्मान डॉक्टर मनमोहन सिंह का एक प्रधानमंत्री के तौर पर, एक कांग्रेस नेता के तौर पर, एक अर्थशास्त्री के तौर पर और एक कुशल प्रशासक के तौर पर है। जहां पर सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अशोक गहलोत, डीके शिव कुमार, सिद्धारमैया, तमाम जो नेता हैं वो यहां पर मौजूद हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर एक आखिरी बार उस पार्टी के दफ्तर में आ रहा है जिसके 10 साल वो प्रधानमंत्री रहे, और पार्टी की जो सोच थी, पार्टी की जो विचारधारा थी, पार्टी के जो उसूल थे, पार्टी का जो कार्यक्रम था, उसको क्रियान्वित करने के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह ने काफी मेहनत की थी। और वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है सम्मान, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह का सम्मान कांग्रेस पार्टी के अंदर है, देश दुनिया के अंदर है, वो यहाँ पर दिखाई देगा। एक तरफ प्रधानमंत्री उनको श्रद्धांजलि देने उनके आवास पहुंचते हैं, गृह मंत्री उनको श्रद्धांजलि देने उनके आवास पहुंचते हैं, और उसके अलावा विपक्ष हो, सत्ता पक्ष हो, जितने भी नेता हमारे देश में हैं, सब एक सुर में एक साथ डॉक्टर मनमोहन सिंह के काम को, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सौम्यता को, डॉक्टर मनमोहन सिंह के व्यवहार को, उनकी जो जानकारी है अर्थशास्त्री, उन सब बातों को किस तरह से एडमायर करते हैं, किस तरह से उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। तो ये बड़ी बात है कि कोई व्यक्ति, प्रधानमंत्री, नेता, अर्थशास्त्री, तमाम ऐसी चीजें हैं जिनके जो उनके पहलू रहे हैं उनके व्यक्तित्व के, और उन सबको समेटते हुए हिंदुस्तान को 10 सालों तक नेतृत्व प्रदान करता है। और एक तरह से अजात शत्रु वो कहे जाते हैं, राजनीति में वो अजात शत्रु माने जाते हैं। किसी से कोई शत्रुता नहीं, किसी से कोई कभी उनका मैंने देखा नहीं कि सार्वजनिक तौर पे कोई झगड़ा हुआ हो। मतभेद 1-2 लोगों से जरूर हुए, लेकिन कोई इस तरह का, देखिए एक तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, जरा देखिए, हलचल बढ़ गई है। यहाँ पर जो गुरशरण कौर है, गुरशरण कौर प्रधानमंत्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह की पत्नी गुरशरण कौर, उनके परिवार के लोग, उनकी पुत्रियां, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तस्वीरों में यहाँ पर लोग पहुंच गए हैं। और पीछे वो सेना का वाहन है जिसमें देखिए डॉक्टर मनमोहन सिंह की पुत्रियां और खुद मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ पर पहुंचे हैं और उनको लेके जा रहे हैं ससम्मान, पूरे सम्मान के साथ, प्रोटोकॉल के साथ। जो डॉक्टर मनमोहन सिंह की
पत्नी हैं, उनकी बेटियां हैं, सबसे पहले वो पहुंची हैं कांग्रेस मुख्यालय। उनके परिवार का बहुत ही गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है। उनकी बेटियां हों, उनकी पत्नी हो, किसी राजनीतिक कार्यक्रम में मैंने कभी नहीं देखा इतने सालों में। पहली बार मुझे लगता है कि कांग्रेस दफ्तर वो लोग आए हैं और तब आए हैं जब डॉक्टर मनमोहन सिंह, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, को आखिरी विदाई देनी है। तो ये पहलू भी देखिए कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जो 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे देश के, उनके परिवार का कोई व्यक्ति राजनीति में नहीं है, कांग्रेस पार्टी में इस समय सक्रिय नहीं है। तो उनके परिवार को देखिए, तस्वीरें, कमल देव जी तस्वीरें दिखाइए। डॉक्टर मनमोहन सिंह के परिवार को, उनकी पत्नी को, उनकी बेटियों को उस हॉल में पहुंचा दिया गया है जहां पर डॉक्टर मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर रखा जाएगा। और अब डॉक्टर मनमोहन सिंह का जो पार्थिव शरीर है वो सेना के वाहन से अंदर आएगा। और जो विदेशी डिग्निटरीज हैं, देखिए तमाम देशों के जो राजदूत हैं वो भी यहाँ पर पहुंचने शुरू हो गए हैं। लौटेंगे आपके पास। यहाँ पर हर तस्वीर आपके कैमरे के जरिए हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कांग्रेस दफ्तर के अंदर की ये तस्वीरें, जहां पर इस वक्त डॉक्टर मनमोहन सिंह का जो परिवार है, उनके जो परिजन हैं, उनकी पत्नी, उनकी बेटियां, वो तमाम लोग यहां पर पहुंच चुके हैं। इसके अलावा जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस की, उनकी भीड़ भी यहां पर लगनी शुरू हो गई है। कांग्रेस दफ्तर में अंतिम दर्शनों के लिए उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा। ये तस्वीर आप देख रहे हैं उनकी अंतिम यात्रा की। और आज पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को हर कोई याद कर रहा है, क्योंकि देश की राजनीति में, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा शून्य वो छोड़ गए हैं और जिसकी भरपाई कर पाना आसान नहीं होगा। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस दफ्तर में अब अंतिम दर्शन होंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह के। उनका परिवार वहां पर पहुंच चुका है और उसके बाद अंतिम यात्रा निकाली जाएगी। फिर निगमबोध घाट में उनका अंतिम संस्कार होना है। अंतिम दर्शन के लिए कांग्रेस के कई नेता मौजूद हैं। आप तस्वीरों में राहुल गांधी को देख सकते हैं, प्रियंका गांधी मौजूद है, सोनिया गांधी मौजूद है। इसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे को आप देख सकते हैं, DK शिव कुमार मौजूद हैं। और मनमोहन सिंह का सम्मान क्या था, पार्टी में कद क्या था, क्योंकि देश के पूर्व PM तो रहे हैं, लेकिन एक अर्थशास्त्री के तौर पर उनकी पहचान होती है। एक ऐसे हीरे जिसकी चमक ताउम्र लोगों को याद रहेगी, क्योंकि हमने देखा कि उन्होंने जो आर्थिक सुधार किए, जो उन्होंने नीतिगत फैसले लिए, जब वैश्विक संकट था, पूरी दुनिया में आर्थिक संकट था, जिसकी तारीफ आज भी हो रही है। और भारत आज दुनिया के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चल रहा है, तो वो डॉक्टर मनमोहन सिंह की नीतियों की बदौलत, उनके फैसलों की बदौलत, उनके आर्थिक सुधारों को जो उन्होंने गति दी, उसकी बदौलत। हमारे सहयोगी अरुण लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अरुण, हम देख रहे हैं कि तमाम कांग्रेस के बड़े नेता, शीर्ष नेतृत्व इस वक्त कांग्रेस दफ्तर में मौजूद हैं। और अगर हम देखें तो मनमोहन सिंह, क्योंकि गांधी परिवार के बेहद करीबी रहे हैं मनमोहन सिंह, क्योंकि उन्होंने कभी चाह नहीं रखी थी प्रधानमंत्री बनने की, फिर भी उनको बनाया गया। देखिए, सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं। कांग्रेस मुख्यालय 24 अकबर रोड। डॉक्टर मनमोहन सिंह के पार्थिव शरीर को अब अंदर ले आया गया है। ये जो लोग होते हैं, जो लोग यहाँ पर हैं, उनको अगर आप देखेंगे तो जो सेना के लोग हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर उनके पार्थिव शरीर को ले आया गया है। देखिए, सफेद फूलों से ढका हुआ डॉक्टर मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर यहाँ पहुंच चुका है कांग्रेस मुख्यालय में। और उस पल का, उस लम्हे का जो शायद कांग्रेस का कोई नेता नहीं देखना चाहता था, देश के लोग नहीं देखना चाहते थे, वो यहाँ पर आखिरकार दिखाई दे रहा। और देखिए, ये अटल सत्य है, कहा जाता है कि मृत्यु अटल सत्य है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 92 साल की उम्र इस देश की सेवा में गुजारी है, इस राष्ट्र की सेवा में गुजारी है। एक गर्वित क्षण है ये उनके परिवार के लिए भी, क्योंकि प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने हिंदुस्तान को ऊंचाइयों तक ले जाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। हमेशा अपने निजी हितों को पीछे रखा, हमेशा लाइमलाइट में नहीं रहते हुए भी उन्होंने देश की सेवा करने की जरूरत समझी, उसको निभाया भी। डॉक्टर मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर इस समय 24 अकबर रोड में पूरे राजकीय सम्मान के साथ ले जाया जा रहा है। और देखिए, हाथ जोड़कर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अशोक गहलोत, हाथ जोड़कर लोग अभिवादन कर रहे हैं। और ये सम्मान जो प्रकट किया जा रहा है डॉक्टर मनमोहन सिंह के पार्थिव शरीर को लेकर, ये देखिए, ये सम्मान, ये नम आंखें और ये